बीते दिन देश भर में टीचर्स डे मनाया गया, लेकिन रेवाड़ी जिले के लिए यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि गांव बुडोली स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के साइंस टीचर सत्यपाल सिंह हरियाणा के एकमात्र ऐसे टीचर हैं जिन्हें आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुए कार्यक्रम में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। इससे पहले उन्हें वर्ष 2021 में राज्य शिक्षक का पुरस्कार भी मिल चुका है। रेवाड़ी के रहने वाले सत्यपाल सिंह एक विज्ञान शिक्षक से कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। उनकी पहली पोस्टिंग रेवाड़ी के ही गांव टाकड़ी के राजकीय उच्च स्कूल में बतौर विज्ञान अध्यापक वर्ष 2002 में हुई थी। उस समय स्कूल की प्रयोगशाला जर्जर हालत में थी। उन्हें अपने प्रयासों से प्रयोगशाला को श्रेष्ठ प्रयोगशाला बनाया और अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर स्टूडेंट्स को विज्ञान विषय में पारंगत किया। रेवाड़ी के ही गांव प्राणपुरा स्कूल में पोस्टिंग के दौरान भी उन्होंने वहां की लैब को बेहतर बनाया। शिक्षक सत्यपाल सिंह कक्षा तीसरी से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट के लिए किताबें भी लिख चुके हैं। कक्षा तीसरी, चौथी व 5वीं की झरोखा ईवीएस किताब पूरे हरियाणा में पढ़ाई जा रही है। वहीं 6ठी से 8वीं तक की विज्ञान मॉडल की किताब लिखी, जो स्टूडेंट के साथ ही शिक्षकों के लिए भी लाभकारी रही। विज्ञान अध्यापक के पद पर और बड़ा ही गर्व महसूस होता है सर, जब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त होता है तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था और केवल अखबार के माध्यम से पढ़ता था कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, लेकिन वहां जाकर के बहुत ही बड़ी अनुभूति हुई मुझे कि प्रधानमंत्री महोदय और राष्ट्रपति महोदया के हृदय में शिक्षक के प्रति जो सम्मान है वो देखने को मिला। तो उस वहां जाने के बाद में इस पुरस्कार की जो अहमियत है वो मुझे पता चली। बहुत ही अच्छा लगा सर। और ये पुरस्कार खुद स्वयं प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति महोदया दोनों ने हमें पूरी तरह से अपने जीवन के व्यक्तिगत संस्मरण सुनाए जो उनके अध्यापकों से जुड़े हुए थे। राष्ट्रपति महोदया ने तो बताया कि मैं मिस करती हूँ, क्योंकि वो पूर्व में शिक्षिका रह चुकी, तो वो उन्होंने बताया कि मैं अपने स्टूडेंट को भी मिस करती हूँ और अपने टीचिंग प्रोफेशन को भी मिस करती हूँ। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी करीब 1.25 घंटा हमारे साथ व्यतीत किया। अपने आवास स्थल पर हमें बुलाया और उन्होंने भी अपने जो गुरु थे उनके बारे में बताया और आज भी वो अपने जो गुरु हैं उनसे जुड़े हुए हैं और काफी किस्से सुनाए, क्योंकि उनके गुरु अब भी उनको पत्र लिखते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक नई पहल आपको करनी चाहिए और बच्चों में भी वो चीजें विकसित करें कि कोई भी समारोह होता है तो हम अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं या फिर अपने यार दोस्तों को बुलाते हैं, तो उसमें इनसे हम पढ़े हुए हैं उन अध्यापकों को जरूर निमंत्रण दें, उनको जरूर बुलाएं। शादी समारोह या अन्य कोई समारोह होता है तो उसमें अपने गुरुओं का जरूर सम्मान करें और वहाँ निमंत्रण भेज करके उन्हें जरूर बुलाएं। आपकी चयन की प्रक्रिया कैसे चयन हुआ था? शुरुआत कैसे आपने नॉमिनेशन किया था? सर, मैं 4 बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए अप्लाई कर चुका और 4 बार ही मैंने स्टेट लेवल के ऊपर अप्लाई किया था। 2021 में मेरा राज्य स्तर के ऊपर मैं चयनित हुआ था और हमारे महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने मुझे सम्मानित किया था। तो राज्य पुरस्कार मुझे 2021 में मिल चुका। उसके बाद सर भारत रत्न से सम्मानित बहुत ही उच्च व्यक्तित्व जो विज्ञान विषय से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर CNR राव, जो भारत के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी बहुत लंबे समय तक रहे हैं और जिन्होंने 56 केमिस्ट्री की बुक्स लिखी हुई है और नैनो टेक्नोलॉजी के फादर माने जाते हैं इंडिया के, वो 2 अध्यापकों को, साइंस टीचर्स को अवार्ड देते हैं साल में और 2 ही वैज्ञानिकों को अवार्ड देते हैं। तो एक, क्योंकि वो कर्नाटक से हैं तो एक कर्नाटक के अध्यापक को चुनते हैं और एक रेस्ट ऑफ कर्नाटक, पूरे भारत के जो राज्य हैं उनसे एक अध्यापक को चुनते हैं। तो उसमें भी मेरा चयन हुआ था और 2022 के लिए, और 28 जून 2022 को उन्हें मुझे सम्मानित किया। तो वो पुरस्कार भी मेरे लिए मायने रखता है, क्योंकि वो विज्ञान की एक हस्ती है, बहुत ही उच्च व्यक्तित्व है और जिन्होंने अपना पूरा जीवन, लगभग 90 वर्ष के हो चुके, पूरा जीवन विज्ञान के क्षेत्र में लगा दिया। क्या देखा जाता है? अब मैं आपको सर ये बताता हूँ कि जो अभी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो आपने प्रश्न पूछा, उसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है। तो उसमें जो आपने उपलब्धियां हासिल की है
उनको ऑनलाइन सारी की सारी उपलब्धियों को भेजना होता है और उसके बाद एक टीम बनाई जाती है, जिला स्तरीय कमेटी का गठन होता है जिसमें डीएससी से, शिक्षा विभाग पंचकूला से डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स या ज्वाइंट डायरेक्टर को यहाँ भेजा जाता है जिला स्तर पर। डीओ साहब, जिला शिक्षा अधिकारी, उसके चेयरमैन होते हैं और एक नुमाइंदा डीसी साहब का होता है। ये 3 जो सदस्यीय कमेटी है वो जो अच्छा कार्य करते हैं अध्यापक, तो उनके अंक निर्धारित करके और आगे भेजते हैं। डीएससी लेवल पर 2 कमेटियां होती है, एक लोअर और एक अपर, तो उसमें भी ज्वाइंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर्स की 4 सदस्यीय कमेटी होती है जो 9 सदस्यों का चुनाव करके और आगे के लिए भेजते हैं। उसके बाद में एससीईआरटी डायरेक्टर, डीएससी के जो डायरेक्टर हैं वो, और एक दिल्ली से डायरेक्टर लेवल का कोई अधिकारी वो फाइनलाइज करता है। 3 अध्यापकों को वो शॉर्टलिस्टेड करते हैं और वो 3 अध्यापकों का फिर प्रेजेंटेशन होता है जो केंद्र की ओर से, शिक्षा विभाग, भारत सरकार की ओर से जो कमेटी होती है, जो विभिन्न एक्सपर्ट होते हैं, उन वो चयनित करते हैं, जिसमें 10 मिनट का प्रेजेंटेशन होता है और 5 मिनट के प्रश्न उत्तर होते हैं। इस प्रकार से सर चयन किया जाता है। एक हमने देखा आपका, क्योंकि उससे पहले भी हमने आपकी न्यूज कवर की थी, तो जैसे आपका पढ़ाने का तरीका किस तरह से रहता था पूरा स्कूल के अंदर, किस तरह से आप करते थे? जैसे आपने खुद का अपना सिलेबस भी शायद ऐड कराया है, सिलेबस भी लिखा है। सर जहाँ तक उपलब्धियों की बात है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैंने 5 किताबें लिखी हुई है और तीसरी, चौथी, 5वीं की ईवीएस जो पूरे हरियाणा के बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों के, और 2 किताबें साइंस मॉड्यूल्स की लिखी हुई हैं जो 6ठी से 8वीं तक साइंस आधारित हैं, जो अध्यापक और विद्यार्थियों के लिए जो चैप्टर मुश्किल होते हैं उनको सिंप्लीफाई करके हमने बनाया हुआ है सीआरटी गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में हमें केवल मात्र 50 रुपये पर डे मिलते थे सर, और मेरा आने जाने का खर्चा लगभग 195 रुपये खर्च हो जाते थे। 3 दिन मैं स्कूल में पढ़ाता था, 3 दिन वहाँ काम करता था, लगभग 6 महीने तक ये कार्य किया और केवल 50 रुपये तो जेब से खर्च होता था। लेकिन डायरेक्टर सर ने कह दिया था कि आपका काम अच्छा है तो आपको आना पड़ेगा, तो मैंने पैसे की ओर ध्यान नहीं दिया सर, और वो पूरा कार्य किया। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बनाए हुए जो चैप्टर है वो आज पूरे हरियाणा के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उसके बाद में सर 10 से अधिक बार मैं 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को राज्य स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी में और बाल नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में, बाल राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में, जिसमें रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, जो पीएचडी और एमफिल के ऊपर लिखे जाते हैं, उनको 6ठी से हम बच्चों को ट्रेन करते इस मामले में। तो इनमें भी 10 से अधिक बार मैं राज्य स्तर के ऊपर बच्चों को ले जा चुका। इसके अतिरिक्त सर लगभग 4 विद्यालयों की मैंने 3 तो विज्ञान लैब और एक मैथमेटिकल लैब स्वयं के खर्चे से तैयार की। कुछ समाज का सहयोग लिया, बाहर से संसाधन जुटाए, और वो जीरो कॉस्ट एक्टिविटी आधारित होती है, जीरो कॉस्ट और शून्य लागत से आधारित होती है, लो कॉस्ट या जीरो कॉस्ट। तो जब आप स्वयं काम करते हैं तो समाज भी डोनेशन देने के लिए तैयार हो जाता है। तो समाज से भी हम उसका फर्नीचर है, मैट है या फिर और संसाधन है लैब के लिए, क्योंकि एक्टिविटी तो मैं स्वयं बना लेता हूँ। मेरी लैब के अंदर पर्दों पर भी डायग्राम मिलेंगे।